सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। तो देखिए, आज की अपने चल रही है लाइव क्लास टीचमेंट के ऊपर। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? एलसीएम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? एलसीएम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसके अंदर जैसे जैसे स्टूडेंट्स डाउट पूछेंगे वैसे वैसे अपने वो जो लाइव क्लासेस लेते चलेंगे। तो देखिए, एलसीएम होता क्या है? फुल फॉर्म ऑफ द एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर लीस्ट कॉमन, सॉरी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो व्हाट इज एलसीएम? टू इंटीजर्स ए एंड बी। अब इंटीजर्स आपको पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है इंटीजर्स का। यस, एनीवन कैन एक्सप्लेन इंटीजर हियर? यस, यू कैन unmute yourself and explain integer if you know. सो देखिए, अपने स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो आपकी काउंटिंग्स होती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर इन नेचुरल नंबर्स के अंदर हम जीरो ऐड कर दें तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स। ओके, तो इन नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो आपके ये क्या हो जाते हैं? होल नंबर। और इन होल नंबर्स के अंदर अगर हम नेगेटिव टर्म्स, फॉर एग्जांपल माइनस से इंफिनिटी, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, अगर ये नेगेटिव टर्म्स हम इसे ऐड कर देते हैं तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो देखिए, कोई भी दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, उसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। मतलब इन ए और बी का जो एलसीएम होगा वो नंबर होगा जो कि ए और बी इन दोनों से क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं अपने इसका। फॉर एग्जांपल एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। तो अब देखिए, मल्टीपल्स आप समझते हैं, क्लास फिफ्थ के अंदर आपने पढ़ा होगा मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखिए, अगर मैं टू के मल्टीपल्स की बात करूं तो टू का टेबल है ना, 2 1 जा 2, अगेन 4 6 8 10, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ टू। अब मैं बात करूं अगर फोर की, तो फोर के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 4 8 12 16 24 24 28 32 एंड सो ऑन। ये क्या है? ये है मल्टीपल ऑफ फोर। लेकिन वहीं अगर अपने बात करें मल्टीपल्स ऑफ सिक्स, तो मल्टीपल ऑफ सिक्स क्या हो जाएंगे? 6 12 18 24 30 36 42 एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिए, हमें क्या देखना है? देखिए, जब हमने क्या पढ़ा था, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। अब वो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या होगा? वो उन दोनों का कॉमन मल्टीपल ही तो होगा। अब यहां पर देखें कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। देखिए, 12 है। ठीक है, दोनों में यहां पर आपका जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है। सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6 आर द नंबर्स दैट आर इन बोथ लिस्ट इज 12 24। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स की। तो कॉमन तो क्या है? 12 भी कॉमन है। उसके बाद देखिए 24 कॉमन है। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए 36 कॉमन है, फिर 48 कॉमन है, 60 कॉमन है, 72 कॉमन है। सो ऑन, जितने भी हम मल्टीपल्स आगे फर्दर लिखते जाएंगे उसके अंदर से हमको हमारे पास क्या मिलते जाएंगे? हमें कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। लेकिन अगर अपने बात करें यहाँ पर लोएस्ट, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल जो कि दोनों मल्टीपल्स का कॉमन है, वो क्या है? वो है आपका 12। सो हेयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर अपने बात करें मेथड टू की, जो हम सीखते आए हैं, कैसे? कुछ ऐसे यूज करते हैं हम, 4 6। अब इसको देखिए, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। 2 से करेंगे, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स। अगेन क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं? यस, दिस वन, दिस 2 कैन डिवाइड बाय 2। तो ये 2 से हम डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स एंड ये गया। जो डिवाइड नहीं होता उसे हम एज इट इज लिखना है, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 1 टाइम एंड 1 टाइम। अब देखिए, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4, 4 × 3 12। मतलब सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 3। तो ये आपके पास यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया?
12 आ गया। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया, हमने क्या करने हैं, मल्टीपल्स लिखने हैं और उसके अंदर से जो लीस्ट मतलब सबसे छोटा मल्टीपल है जो कॉमन आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अदरवाइज सेकंड मेथड इज दिस, यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब जो आपको प्रॉब्लम आ रही है जो आपके सिलेबस के अंदर है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, फाइंड द एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर्स। अब इन रेशनल नंबर्स का जो सम है वो हम कैसे करें। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन आपको गिवन है 1/4 प्लस 1/6। अब सबसे पहले हमें 4 एंड 6 का मल्टी हमें क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो 4 एंड 6 का एलसीएम हम फाइंड कर चुके हैं पहले ही, वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वो किस मेथड से करना है, जो हमने प्रीवियस अभी सीखा है उन्हीं मेथड से हमें इनका जो मल्टीपल है वो फाइंड करना है। अब इन्हें करने का तरीका क्या है, अब देखिए इसे 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से। तो 3/3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 को, प्लस इसे करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/2 से। तो यहाँ पे क्या देगा, देखिए 3/12 प्लस 2/12। तो देखिए जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है हम क्या करते हैं, आपका न्यूमरेटर सिंपली ऐड कर देते हैं। तो 2 + 3 5/12 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया, लिया ना, समझ में आया आपको, यस, ओके, वेरी गुड। एंड द सेकंड मेथड इज, दूसरा तरीका इसको करने का क्या है, देखिए ये आई होप समझ में आया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखिए अब सेकंड मेथड क्या है, 1/4 एंड प्लस 1/6, इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, 1/4 प्लस 1/6 ही हमें करना है। तो अब इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना है डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम। एलसीएम हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, क्या है 12, तो हम 12 लिख देंगे। अब देखिए अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर है 4, इससे तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यस, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। यस, 3, देखिए डिवाइड करने पर क्या आएगा, 3 आएगा। तो अब जो 3 आएगा उसे हमें क्या करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 3 प्लस अगेन इस 6 से हमें क्या करेंगे, इस 12 को डिवाइड करेंगे। तो जब हम 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2, और न्यूमरेटर में क्या है 1, तो 1 × 2। तो यहां पर फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + 2/12 मतलब 5/12, जो कि आंसर हमने पहले फाइंड किया था दूसरे मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल अपने करते हैं। अगेन देखिए अपने करेंगे इसको सेकंड मेथड से। अब 6 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, ऑलरेडी 12 ही होगा। तो डिनोमिनेटर में हम 12 लिखेंगे। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2, और न्यूमरेटर में पड़ा है क्या 2, 2 × 2 प्लस 12 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1, और 5 × 1। तो 2 × 2 क्या होता है, 4 प्लस 5 × 1 5/12। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 9/12। क्या इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, यस इसे हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। कैसे, ये कट होगा किसका, 3 के टेबल से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3/4। तो देखिए सब अपने इसमें कुछ क्या है कि बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो सेशंस होंगे उसमें आपके जो डाउट्स हैं वो अपने करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसके जो अपने होमवर्क वाला टैब है उसके अंदर मैं डाल दूंगा, आपको इसका होमवर्क करके सबमिट करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 एंड 18। फाइंड द एडिशन, इन दो का एडिशन करना है और इसका सब्ट्रैक्शन करना है। बहुत ही कम होमवर्क है, यह होमवर्क आपको करके सबमिट करना है। ठीक है,
और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट लाइव क्लास करनी है तो नेक्स्ट संडे को 5 PM अपने टीचमेंट जो ऐप है उस पे जो क्लासरूम है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप टीचमेंट डाउनलोड कीजिए और क्लासरूम का कोड डालेंगे तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यस लियाना, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, प्लीज एक्सप्लेन। Nice. ओके, okay, thank you very much for joining. We will join next session. Okay. Bye bye. Bye bye, sir.